जय हिंद एवरीवन। मैं आप लोगों का मैथ एजुकेटर कुमार सचिन। मैं कुछ अपने बारे में पहले बता देना चाहता हूँ। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, सॉरी डेमो क्लास में, कि मैं टॉपर रह चुका हूँ और टॉपर का स्ट्रैटेजी क्या रहता है, किन गलतियों को नहीं करना है, जिनसे मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। ठीक है, और अभी मैं हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही पास है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू जो जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आ सकता है, बस हम लोग उन बातों पे ही चर्चा करेंगे। ये नहीं कि अभी पूरा एक कोई चैप्टर उठाएं उस पर पूरा डिटेल करने जाएंगे। जो बस वीवीआई रहेगा, जो बस वीवीआई रहेगा, जो एग्ज़ाम में 99% आने का चांसेस रहेगा, बस हम लोग उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। हम लोग का चैप्टर का नाम क्या होगा? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। ठीक है, ये मेरा चैप्टर का नाम है। अब सर, हम लोग इसमें पहले बोल चुके हैं कि ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है बस उन्हीं चीज़ों को देखें। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में इसका कोई व्यापक रूप होगा, तो इसका व्यापक रूप क्या है? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सर बात रह गया कि अब यहाँ पे a1 a2 क्या है? ठीक है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है? तो ये हमारी सारी क्या है? ये सारे क्या है? ये सारी क्या है? वास्तविक संख्या। क्या है बाबू? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, हमारे सारे क्या है? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, अब सर क्या है कि वास्तविक संख्याएं हैं, और जब जहाँ पे देखने को मिलेगा a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तथा a2 का स्क्वायर प्लस p2 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये जब इस तरह का सिचुएशन दिया रहेगा तो ये क्या शो करेगा? ये हमारा क्या शो करेगा बाबू? एक दूसरे के समांतर हो जाते हैं। इस तरह का अगर पॉसिबिलिटी रहता है तो एक दूसरे के समांतर हो जाते हैं। ठीक है, अब सर दूसरा क्या है कि दो बोल रहा है कि दो चर वाले रैखिक। तो दो चर है क्या सर? मतलब एक लाइन सर और ये दो लाइन। तो इसका दो लाइन से हम लोग क्या क्या पॉसिबिलिटी बना सकते हैं? ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी ये है सर कि हम लोग एक दूसरे के पैरेलल रहेगा, एक लाइन दूसरा लाइन। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या हो सकता है? एक दूसरे को काट सकता है, मतलब प्रतिच्छेद कर सकता है। थर्ड क्या हो सकता है बाबू? एक दूसरे के संपाती होगा कि फर्स्ट लाइन भी इसी के ऊपर है, सेकंड लाइन भी इसी के ऊपर। जैसे नहीं है कि अभी 14 फरवरी आ रहा है। ठीक है, तो अब जो कपल होगा, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला केस होगा, वो सब क्या एक दूसरे से मिलता है ना रे? एक दूसरे से गले मिलता है। तो क्या है कि एक दूसरे से जब मिलता है मतलब एक बंदा दूसरे से गले मिलेगा। ठीक है, एक दूसरे से मिलता है तो चिपक रहा है, तो ये क्या है? संपाती है। क्या है?
संपाती। हम लोग मैथ्स के टर्म्स में बोलेंगे, हम लोग किस में बोलेंगे, मैथ्स के टर्म में बोलेंगे कि एक दूसरे से संपाती है। इसका नाम क्या हो गया सर, समांतर। इसका नाम क्या हो गया सर, प्रतिच्छेद कर रहा है। और इसका क्या हो गया सर, संपाती। ठीक है, अब हम लोग सर इसके बारे में कुछ जानेंगे। जैसे ये लाइन था तो इसका इक्वेशन था क्या, दो लाइन है तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी लाइन क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो अब ये जो इक्वेशन है, अब इसके लिए भी सर फर्स्ट लाइन के लिए भी फर्स्ट लाइन, इसके लिए ये इक्वेशन, सेकेंड लाइन के लिए ये इक्वेशन, फिर इसी तरह से संपाती वाला एगो इसके लिए होगा, दूसरा लाइन इसके लिए होगा। ठीक है इक्वेशन। तो सर इसके लिए अब तीन वो कंडीशन मिल रही है। ठीक है, तीन केसेस। फर्स्ट केसेस क्या बोलता है कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 रहेगा तो इस केस में कैसा दिखेगा हमारा, तो इस केस में हमारा लाइन जो रहेगा प्रतिच्छेद रेखा। क्या रहेगा, प्रतिच्छेद रेखा, प्रतिच्छेद रेखा। और क्या रहेगा सर, एक हल मिलेगा, एक हल मिलेगा, एक हल मिलेगा। या तो इसको एग्जाम में रहता ना, एग्जाम में इस तरह लिखा रहता है अद्वितीय, अद्वितीय। रुको रुको, थोड़ा यहाँ पे इरेज हमको करना पड़ेगा। अद्वितीय हल। ठीक है, एग्जाम में या तो एक हल लिखने को मिल जाएगा या तो अद्वितीय हल लिखा रहेगा। क्या रहेगा, अद्वितीय, अद्वितीय। या क्या रहेगा सर, संगत। क्या रहेगा, संगत। ठीक है, दूसरा केस क्या बनता है कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। जब इस तरह का रहेगा तो कैसा रहेगा हमारा लाइन, संपाती रेखा। कैसा रहेगा बाबू, संपाती रेखा। और क्या रहेगा, अब देखो संपाती, तो संपाती वाला देखो तो एक दूसरे से कितना यहाँ पे मिल रहा है, बहुत सारा मिल रहा है, तो इसलिए क्या हल हो जाएगा, अनेक हल, अनेक हल, अनेक हल। और क्या है, संगत, संगत। थर्ड क्या रहेगा, थर्ड क्या है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। कैसा रहेगा, समांतर। कैसा रहेगा बाबू, समांतर रेखा। और क्या, अब समांतर वाला लाइन में कहाँ है, अरे ये वाला है, समांतर वाला लाइन ये है, तो ये कहीं पे एक दूसरे को काट रहा है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है, और क्या, कोई जब हले नहीं मिला तो ये क्या हो जाएगा, असंगत, असंगत, असंगत। अब सर देखो हम जो भी है इम्पोर्टेंट है तो हम यहीं पे रटा देंगे। देखो अभी कैसे याद करा देंगे कि माइंड में छप जाएगा। क्या बोला है, a1 बाई a2, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ये ध्यान देना बाबू, ये जो सैम्पल है इसको यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। ये क्या है, नॉट इक्वल टू का साइन है, नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 रहेगा तो एक दूसरे से क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद। ये मेरा यहाँ पे है, देखो ये वाला लाइन, ये वाला लाइन कहाँ पे कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, एक दूसरे को काट रहा है। किस ना पॉइंट पे, किस जगह पे काट रहा है, एक जगह पे काट रहा है ना बाबू, तो एक जगह पे तो वही लिखे, एक हल। और ध्यान रखना कि क्या है, संगत। तो जब भी हल मिले तो वो क्या कहलाएगा, संगत। अब दूसरा केस में आते हैं, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तब ये एक दूसरे का क्या है, संपाती। संपाती वाला क्या है, यहाँ एक दूसरे के ऊपर है ना रे, एक दूसरे के ऊपर है
तो ये संपाती। अब ये एक दूसरे के ऊपर है तो ये एक दूसरे में बहुत सारा कॉमन पॉइंट होगा, बहुत सारा कॉमन पॉइंट होगा, मतलब सिर्फ एक दूसरे में। अब नहीं होता है जैसे एक लड़का है, ये भी लड़का है, तो बोल देंगे कि ये दोनों में कॉमन क्या है, एक दूसरे में कैसा, मतलब क्या क्या सेम है, क्या क्या सेम है। तो बोलेंगे इसका आँख एक जैसा है, इसका भी आँख एक, दांत एक जैसा है, दांत, हाथ 5 उंगली है, 5 उंगली, पैर में 5 उंगली, 5, तो ये मेरा क्या है, सेम है। तो इसी तरह यहाँ पे तो बहुत सारा एक दूसरे से सेम मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे अनेक हल। और वही बात है संगत कि बहुत सारा हल है तो संगत। फिर क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू क्या है, c1/c2। ये हमारा क्या है, समांतर रेखा है। तो समांतर रेखा के लिए देखो यहाँ बनाए थे ना, तो अब यहाँ देखो एक दूसरे, एक लाइन ये है रे, एक लाइन ये है रे बाबू, तो एक दूसरे को कहीं काट रहा है, ये लाइन नहीं काट रहा है, तो इसलिए क्या है, कोई हल नहीं। अब जब, तो और क्या है, असंगत। अब क्या है ना कि जब प्रतिच्छेदी रहेगा तब क्या है, एक हल मिला कि एक जगह पे काटा। संपाती रहा तो देखो बहुत जगह पे काटा, तो संपाती मन एक हल। समांतर में, समांतर में कहीं काट भी नहीं किया, तब कोई हल नहीं है। और जिसमें जिसमें हल है, ये को अगर हल मिल जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, संगत। देखो यहाँ हल मिला रे, यहाँ भी हल मिला, तो ये क्या कहलाएगा, संगत। और जहाँ हल ही नहीं मिलेगा, मतलब से कोई जैसे प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो प्रॉब्लम हो कि ये अगर जहाँ हल मिल जाए, जहाँ सॉल्यूशन उसका मिल जाए, जहाँ क्या मिल जाए, सॉल्यूशन मिल जाए, वहाँ पे क्या हो जाएगा, हल है। कि सर सॉल्यूशन मिल गया तो मतलब कोई ना निवारण मिल गया ना। अब जहाँ कोई हल ही नहीं मिलेगा तो वहाँ कोई निवारण होगा। तो जहाँ हल मिल जाएगा वहाँ संगत, और जहाँ हल नहीं मिलेगा असंगत। चलो, अब सर एग्जाम में कैसा आता है, तो एग्जाम में कैसा पूछेगा आप लोग को बता दे रहे हैं, ठीक है। एग्जाम में जैसे पूछता है सर कि संगत है, संगत है तो वह रेखा क्या होगा, संगत है तो वह रेखा क्या होगा, प्रतिच्छेद रेखा। जैसे क्वेश्चन ही हम लिख दे रहे हैं, बोलिए सर क्वेश्चन, क्वेश्चन रहेगा बाबू कि संगत है, संगत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये रहेगा, समांतर रेखा है, समांतर रेखा है। ऑप्शन नंबर बी, संपाती रेखा है। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी थोड़ा वेट करना, वेट, समांतर प्रतिच्छेदी, क्या है, प्रतिच्छेदी, सॉरी स्लाइड कहाँ चला गया, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेद रेखा, प्रतिच्छेद रेखा। डी ऑप्शन क्या दे देते हैं, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस मतलब इनमें से कोई नहीं। अब संगत, संगत वाला देखो तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक सॉरी एक ये ऑप्शन को क्या कर दे रहे हैं, ऑप्शन को दो कर दे रहे हैं, या तो बी, बी एंड, बी एंड सी। तब देखो हमारा क्या है, संगत, संगत, संगत कितना यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, संगत, संगत कहाँ कहाँ आ रहा है, सो देखो। अब देखो सर संगत इसमें भी आया था और संगत इसमें भी आया था, तो क्या है, प्रतिच्छेदी भी है और संपाती भी है। तो देखते हैं कि कहाँ पे है। तो सर संगत के लिए क्या है कि प्रतिच्छेदी भी है सर और संपाती भी, तो क्या है, बी एंड सी ऑप्शन, बी एंड सी मान देंगे। पर आपका एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है वो हम बता रहे हैं। एग्जाम में आपका ये वाला आता है, असंगत वाला, असंगत वाला देता है, पूछ देगा कि असंगत है, असंगत है तो वह रेखा क्या होगा, असंगत है तो तो वह रेखा क्या होगा। तो सर असंगत है तो वह रेखा क्या है, तो वह रेखा सर समांतर है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, लिख लो कॉपी, अभी छपता है, यही सब छपने वाला है, समांतर रेखा। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट हम मार्क कर दे रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट के लिए मार्क कर दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। और ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चन आंसर करता है बाबू। ये सारी बेसिक बेसिक पॉइंट है। ये मेरा फर्स्ट पार्ट था, ये पार्ट सुनो, सॉरी, ये मेरा पार्ट 1 था। मैंने बेसिक बेसिक जो
एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैंने डिस्कस किया, ठीक है, डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो जो इम्पोर्टेंट है बस उसी को पढ़ेंगे। चलो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। आप लोग मेरा क्लासेस देखते रहिए। 80 आउट ऑफ 80 जो है कंफर्म कर दूंगा बस इतना ही दिनों में। बस जो मेरा टाइमिंग बचा इतने दिनों में कंफर्म कर दूंगा बाबू। जो बताएंगे बस उसको रिवाइज करना है। और वीडियो को जो है वीडियो को जो है 2x स्पीड या तो सर अपने अकॉर्डिंग 15 स्पीड में ही देखना जिसमें समझ में। और सबसे ध्यान देने वाला बात कि देखो एक कॉपी और पेन लेके बैठना है। कॉपी और पेन लेके बैठना है, ठीक है। जो जो बताएंगे उसको लिखते जाना है। सारा इंपॉर्टेंट ही बता रहे हैं। चलो अब क्लास को स्टॉप करते हैं।